आज का मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। तो आइए समझते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। यानी लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है और यहाँ पे एक सरफेस या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो लेंस होता है, लेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। लेंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, और दूसरा होता है कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो लेंस व्हिच इज थिकर एट द सेंटर, आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वेक्स लेंस का फिगर है। यहां आप जब देखिएगा सेंटर में, तो सेंटर में ये थिकर है। थिकर कहने का मतलब सेंटर में मोटा होता है, और लेंस के जब दोनों एंड को आप देखिएगा तो ये थिनर होगा। यानी सेंटर में थिकर हो और बोथ एंड्स पे ये क्या होगा, तो थिनर होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है डबल कन्वेक्स लेंस, ये डबल कन्वेक्स लेंस का फिगर है। सेकंड होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो का मतलब एक साइड से ये प्लेन होगा और दूसरे साइड से कन्वेक्स लेंस होगा। और तीसरा होता है कनकेव कन्वेक्स लेंस, यानी एक साइड से ये कनकेव लेंस जैसा होगा और दूसरे साइड से कन्वेक्स लेंस होगा। तो इस तरीके से हमने तीनों टाइप कन्वेक्स लेंस का समझ लिया। इसके बाद हमारा है कि यह कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है बिकॉज़ इट कन्वर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। यानी कन्वेक्स लेंस से जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करता है वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होने का मतलब जमा हो जाता है, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अ डबल कन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। यानी ये जो हमारा डबल कन्वेक्स लेंस है इसी को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और आगे इसी लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा जाएगा तो ये डबल कन्वेक्स लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि डबल कन्वेक्स लेंस को ही कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो आइए समझते हैं कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। अ लेंस व्हिच इज थिनर एट द सेंटर, आप देख सकते हैं ये कनकेव लेंस का फिगर है और ये सेंटर में थिनर है और दोनों एंड्स पे क्या है, थिकर है। तो वही बोला गया कि अ लेंस व्हिच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट एंड्स। यानी एंड्स पे ये थिकर होगा और सेंटर में थिनर होगा, तो ऐसे लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी तीन टाइप्स के कनकेव लेंस होते हैं। पहला डबल कनकेव लेंस, दूसरा प्लेनो कनकेव लेंस, आप देख सकते हैं एक साइड प्लेन है और एक साइड कनकेव लेंस बना हुआ है। और तीसरा है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, यानी एक जो सरफेस है वो हमारा कन्वेक्स लेंस जैसा है और दूसरा जो सरफेस है वो कनकेव लेंस जैसा है, इसीलिए इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है कि यह कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है बिकॉज़ इट डाइवर्जेज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। यानी अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कनकेव लेंस से पास करवाया जाए तो वो क्या होता है कि डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में वो एमिट होने लगेगा, यानी फैल जाएगा। तो इसीलिए कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और डबल कनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस यानी ये वाला जो फिगर है डबल कन्वेक्स कनकेव लेंस, सॉरी डबल कनकेव लेंस जो फिगर है इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कनकेव लेंस कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेस। लेंसेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। तो पहला डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, तो द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। यानी कोई भी लेंस हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे उस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, यानी O से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। द ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टेड टू व्हिच इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्ट विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे अगर किसी रेज को इंसिडेंट करवाया जाता है तो बिना डेविएशन के वो लेंस से बाहर चली जाती है।
बिना किसी विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो पास कर जाता है जब हम ऑप्टिकल सेंटर पे रेज को, इंसिडेंट रेज को फॉल करवाते हैं। तो अभी हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के थ्रू ऑप्टिकल सेंटर को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस में जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे क्या किया गया है, पीएस जो है ये हमारा इंसिडेंट रेज है, इसे ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करवाया गया तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, वो भी विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के ये पास कर जाती है। इसी तरह जब हम कन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट ही है और इसमें भी हमने पीएस एक इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करवाया तो ये विदाउट डेविएशन पास कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टिकल सेंटर समाप्त होता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of the two imaginary sphere of which the lens is a part are called center of curvature of the lens। यानी यहाँ पे दो इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उस लेंस का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में चाहे कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व सरफेसेस, क्योंकि इसमें दो कर्व सरफेस होता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। द रेडियस ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। यानी दो इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस होता है उसे उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अ लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या बताया गया है कि द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने ऊपर देखा था कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में होते हैं, तो एक लाइन होता है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करवाता है, उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास कर रही है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो आइए समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। यानी रे डायग्राम का यूज करके लेंस के अंदर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। हम क्या करते हैं जब इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए रे डायग्राम का यूज करते हैं। रे डायग्राम में तीन नियम है, तो लेंस के लिए तीन नियम है। तो पहला है कि रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कनकेव लेंस है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नियम क्या कहता है कि रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। यानी अगर कन्वेक्स लेंस रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हम रेज को इंसिडेंट करवाएंगे लेंस पे तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होकर निकलती है। जबकि अगर कनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को डालते हैं तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद कनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। वही बोला गया है कि एंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस में तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को डालते हैं तो फोकस से होकर के निकलती है, और कनकेव लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को डालते हैं तो फोकस से होकर के निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से ये कांसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। रे डायग्राम का यूज करके हम देख रहे थे कि लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था
कि अगर रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर निकलती है। सेकेंड लॉ हमारा है कि रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इस केस में क्या होता है कि फोकस से होकर अगर रेज को लेंस पे इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। आइए दोनों कंडीशन में चेक करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों में। तो कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि फोकस से होकर रेज को लेंस पे इंसिडेंट करवाया गया, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है। वही कनकेव लेंस में देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है कि फोकस से होकर के रेज को लेंस पे इंसिडेंट करवाया गया तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ है कि रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट अनडेविएटेड। यानी रेज को जब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवाया जाता है, सर पास करवाया जाता है तो विदाउट डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन ये बाहर निकल जाती है। कन्वेक्स लेंस के केस में आप देख सकते हैं कि रेज को इंसिडेंट करवाया गया है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे तो विदाउट एनी डेविएशन ये बाहर निकल रही है। कनकेव लेंस में भी यही है कि यहाँ पे रेज को इंसिडेंट करवाया गया है ऑप्टिकल सेंटर पे तो विदाउट एनी डेविएशन ये लेंस से बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से हमारा जो रे डायग्राम का 3 नियम था, ये तीनों नियम हमने समझ लिया। कल हम देखेंगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से हमारा पार्ट 5 आज समाप्त हो गया है। हम पार्ट 6 में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे।